हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आर्क विला में। इस बार की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन होप एंड कुकटॉप। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये बिल्ट इन होप क्या होता है, कुकटॉप क्या है, हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्या हमने देखा है कि नहीं। सो जी हाँ, आपने देखा भी है, आपने यूज़ भी किया है। जब आप अपने किचन में जाते हो, जिस पे आप खाना पकाते हो ना, या तो वो कुकटॉप होता है या तो वो बिल्ट इन होप होता है। तो डिफरेंस क्या है इसमें? पहला डिफरेंस है, या डिफरेंस नहीं बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। जो बिल्ट इन होप होता है, ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो बिल्ट इन होप होता है वो फिक्स्ड होता है पोजीशन उसकी, उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जो किचन टॉप होता है उसके ऊपर वो फिक्स पोजीशन में स्क्रू एंड बोल्ट से या और भी तरीके से उसको फिक्स किया जाता है। लेकिन कुकटॉप जो होता है वो कोई भी किचन टॉप पे कटिंग नहीं होता है। जो स्लैब होता है बेसिकली किचन का, उस पर कटिंग नहीं होता है, वो उसके ऊपर रखा जाता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन कुकटॉप एंड द किचन टॉप, जो हमारा स्लैब है, कम से कम 3 से 4 इंच के बीच का होता है। ठीक, आपने अपने घर में देखा होगा स्टील का जो है, ज़्यादातर घरों में स्टील के कुकटॉप यूज़ होते हैं। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, वैसे वैसे जो किचन टॉप, जो किचन के एक्सेसरीज़ हैं, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। सो जो ये बिल्ट इन होप है, ये भी एक वन ऑफ द अपग्रेड है कुकटॉप के लिए। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिल्ट इन होप एंड कुकटॉप के बीच में, कि वो फिक्स पोजीशन में रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, वो किचन के टॉप पे रखते हैं एंड ये किचन टॉप में फिक्स रहता है, कटिंग करके फिक्स होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, कौन सा बेटर ऑप्शन है, लाइफ किसकी इतनी अच्छी है। ठीक है, सो जो पहला एडवांटेज है कुकटॉप का वो ये है कि आप इसको ईज़िली किसी भी पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये किचन टॉप में फिक्स नहीं रहता है बिल्ट इन होप की तरह। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसको आप इंस्टॉल ईज़िली कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको जो टेक्नीशियन होता है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट आपने इसको परचेज़ किया, ओपन किया एंड आपने इसको किचन टॉप पे प्लेस करके सिलेंडर से, जो LPG सिलेंडर है, उससे आपने इसको कनेक्शन कर दिया, दैट्स इट। इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि ये ईज़ी टू क्लीन है, आप इसको आसानी से साफ़ कर सकते हो। जो इसका चौथा एडवांटेज है वो ये है कि इसका जो कॉस्ट है वो बिल्ट इन होप से काफ़ी कम है। ठीक है, आप अगर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बर्नर्स, कि आप कितने बर्नर लेना चाहते हैं, 2 बर्नर लेना चाहते हैं, 3 बर्नर लेना चाहते हैं, 4 लेना चाहते हैं एंड सो ऑन, लाइक 5 भी मार्केट में आता है, जनरली 4 तक ही यूज़ करते हैं। सो इसका अगर हम रेंज वाले मिनिमम रेंज, अगर आप स्टील में जाते हैं, स्टील बॉडी में, सो आपको ये अराउंड 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब वहीं आप अगर ग्लास में जाते हैं, ठीक है, टफ एंड ग्लास जो इसमें रहता है, उसकी अगर हम रेंज बात करें तो आप अगर जाएंगे तो 3000 से 4000 के बीच में 2 बर्नर का आएगा। ठीक है, एंड काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ हैं जो कि इसको प्रोवाइड करती हैं। अगर हम प्लैनेट की बात करें, एक प्लैनेट कंपनी है, उसके जो आते हैं चूल्हे, ये जो कुकटॉप आते हैं, ये बहुत ही महंगे आते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कुकटॉप का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, उसका ये है कि ये थोड़ा बल्कि दिखता है, क्योंकि ये किचन टॉप में फिक्स ऊपर रखा रहता है, तो इसकी बॉडी भी थोड़ी हैवी होती है, तो हमको बल्कीनेस इसमें ज़्यादा होता है। दूसरा, इसमें जो बिल्ट इन होप है उससे कम फीचर्स इसमें प्रोवाइड मिलते हैं, क्योंकि जो बिल्ट इन होप होता है उसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं। तो यही कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज है कुकटॉप में। अब हम बात करते हैं बिल्ट इन होप के बारे में, उसकी एडवांटेज। सो पहला एडवांटेज बिल्ट इन होप का ये है कि जो लुक वाइज है ये बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है, इसका लुक, अगर आप जब ये फिक्स हो जाता है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लगने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा दिखता है। दूसरा कि इसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं। ठीक है, लाइक अगर मान लीजिए बाय चांस
खाना बनाते वक्त आग लग गया, ठीक है। सो इसमें एक सिस्टम होता है कि ये ऑटोमेटिक जो गैस सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है। इसमें कई ऐसे बिल्डिंग हो पा रहे हैं जिसमें क्या होता है कि आप जो फ्लेम है वो टाइमर के थ्रू जो फ्लेम है वो डिजिटली आप कंट्रोल कर सकते हो, पैनल उसमें दिया रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें टाइमर होता है, आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने उसमें टाइम सेट कर दिया कि 10 मिनट्स बाद होप हमारा जो है बंद हो जाए, तो 10 मिनट्स बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। नो डाउट अगर वो डिजिटल है तो एक्सटर्नल आपको सप्लाई देना पड़ेगा, लाइक बैटरी के थ्रू इसमें होता है। अब हम बात करें थे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज है, इसको क्लीन करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। लाइक मान लीजिए अगर जो मिल्क है या कुछ खाना बनाते वक्त कुछ भी चीज़ें इस पर गिर गई, ठीक है, बह गई, सो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एज कि ये फिक्स रहता है तो आप इसको पहली बात तो उठा नहीं सकते हो, कहीं इसको मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो क्लीनिंगनेस में बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ ये कॉस्टली होता है, इसका कॉस्ट अराउंड 10 to 12,000 से स्टार्ट ही होता है। सो ये दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि इसको डिफ़िकल्ट टू फिक्स होता है। अब आप अपने से इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो किचन टॉप इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है कि जिस कंपनी आप जाएंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ देंगे कि भाई 2 बर्नर का क्या साइज़ है, तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको इसकी कटिंग करानी पड़ेगी। कटिंग कराने के बाद आपको इसको फिक्स करवाना पड़ेगा। सो कटिंग आप कर नहीं पाओगे। जो टाइल्स वाले होते हैं बेसिकली वो आएंगे, वो कटिंग करेंगे। उसके बाद जो इसकी कंपनी के थ्रू आते हैं, ये टेक्नीशियन आते हैं, वो इसको आके बिल्कुल फिक्स करेंगे। तो यही कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं बिल्ट इन होप एंड कुकटॉप के लिए। नाउ अभी क्वेश्चन आता है माइंड में कि अब कौन सा लें। तो देखिए डिपेंड करता है कि आपके बजट पे, आपका बजट कैसा है। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप बिल्ट इन होप पे जाओ। लेकिन अगर मैं पर्सनली एडवाइस करूँ तो कभी कभी क्या होता है कि जब क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमको मतलब वो क्वेश्चन करते हैं कि किस पे जाना चाहिए, बिल्ट इन होप या कुकटॉप पे। सो पहला तो है कि अगर उनका बजट ठीक है तो आप बोलो कि ये ठीक है, आप बिल्ट इन होप लगवाओ। लेकिन उनको साथ साथ ये भी बताओ कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। कि प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी सोचते हैं कि अगर हम बिल्ट इन होप नहीं रखेंगे, मॉडुलर किचन बनवा रहे हैं और उसमें हमने कुकटॉप को रख दिया सो लुक ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल आप कुकटॉप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे ऐसे कुकटॉप्स आ रहे हैं कि उनके डिज़ाइन और लुक बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। नो डाउट कि वो थोड़े महंगे हैं। जो घर में लगवाना चाहते हैं हम उनको एडवाइस देंगे कि कुकटॉप जो है बहुत पहले से आप यूज़ करते हुए आ रहे हो, उसके डिज़ाइन में भी काफ़ी चेंजेस हैं। मार्केट में आप जाओगे तो आपको एक से बढ़ के एक कुकटॉप मिलेगा। बिल्ट इन होप जो है उसका डिसएडवांटेज एज़ कम्पेयर टू कुकटॉप वो ज़्यादा है। सो मैं प्रेफर नहीं करूँगा बिल्ट इन होप को, अगर ठीक है। एंड दूसरी चीज़, मान लीजिए कुछ साल बाद आपको कोई दूसरा वहाँ पे डिज़ाइन लगवाना है, पसंद है, ठीक है, तो एक तो जो बिल्ट इन होप है वो तो फिक्स है। सो क्या है कि आप जब दूसरा कोई चीज़ उसमें मान लीजिए 5 साल 10 साल बाद आप दूसरा कोई बिल्ट इन होप या कुकटॉप लेना चाहते हैं तो उसको जो किचन टॉप है उसमें भी आपको एक्स्ट्रा वर्क कराना पड़ेगा, तो आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। सो फ्यूचर को देखते हुए मैं यही प्रेफर करूँगा, अगर आपका बजट ठीक है एंड फ्यूचर के लिए आप रेडी हैं तो आप बिल्ट इन होप पे जाइए। नहीं तो आप कुकटॉप ही यूज़ कीजिए, क्योंकि कुकटॉप नो डाउट उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं एंड वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। सो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप कुकटॉप लो, बाकी आपकी बजट एंड चॉइस पे है। ये सभी पॉइंट्स थे बिटवीन कुकटॉप एंड बिल्ट इन होप के बारे में। एंड आई होप आपको माइंड में थॉट्स क्लियर हो गए हैं, कन्फ्यूजन जितनी थी क्लियर हो गई हैं कि हमें कौन सा परचेज़ करना चाहिए एंड काम कराते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप मॉडल किचन के बारे में प्लान करें सो इन सब पॉइंट्स को ज़रूर कंसीडर करें, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एज ऑलवेज एंड अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। एंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।